हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ विकास झा फ्रॉम काइट टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो टॉपिक्स में मैं आपको बताऊंगा एमएस वर्ड की शॉर्टकट्स कीज़, जिसमें मैं ए टू जेड शॉर्टकट्स को लेकर आया हूँ। ए से लेके जेड तक के शॉर्टकट्स को मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, जिसमें सबसे पहला शॉर्टकट है कंट्रोल ए। कंट्रोल ए का मतलब होता है सिलेक्ट ऑल। अगर आप पूरी डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना चाहते हो इन अ सिंगल क्लिक, तो आप यूज़ कर सकते हो कंट्रोल ए। ठीक है ना, सिलेक्ट ऑल करने के लिए, जिसमें आपकी ऑब्जेक्ट, टेक्स्ट, सारी चीज़ें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की सिलेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है कंट्रोल बी। बी का मतलब होता है बोल्ड टेक्स्ट। अगर टेक्स्ट को, ये जो टेक्स्ट है इसको अगर मोटा करके लिखना है, थोड़ा हाईलाइटेड करके लिखना है, तो आप सेलेक्ट करके कंट्रोल बी बटन प्रेस करो, तो इससे आपका टेक्स्ट जो है, जो टेक्स्ट आपने सेलेक्ट किया है वो मोटा हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। ओके। नेक्स्ट है कंट्रोल सी। सी का मतलब होता है कॉपी। कॉपी द सिलेक्टेड टेक्स्ट। अगर आप सिलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करना चाह रहे हो, तो आप यूज कर सकते हो कंट्रोल सी का। ठीक है ना, ये क्या करेगा, आपके सिलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी कर लेगा प्रॉपर वे में। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल डी, ओपन द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। अगर आप कुछ चेंजेस करना चाह रहे हो लिखावट में, ठीक है, और उसके लिए आप काफ़ी सारा ऑप्शन खोलना चाह रहे हो, तो आप बस कंट्रोल डी बटन प्रेस करो। ये कंट्रोल डी बटन जो है, ये क्या करेगा, फॉन्ट वाला डायलॉग बॉक्स ओपन करेगा और आप उससे लिखावट में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस ला सकते हो, इसके स्टाइल्स में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस ला सकते हो। नेक्स्ट है कंट्रोल ई। कंट्रोल ई का मतलब होता है सेंटर टेक्स्ट ऑन द स्क्रीन। अगर आप कोई भी शब्द लिखे हो, लाइक मान के चलो मैं लिखा हूँ कंट्रोल ए, ये पूरा का पूरा मैंने लिखा है, आप इसे सेलेक्ट करो और जैसे कंट्रोल ई बटन प्रेस करोगे, ये कंट्रोल ई जैसे आप प्रेस करोगे, ये बीच में आ जाएगा, सेंटर में आ जाएगा, कुछ इस तरीके से, है ना, बीच में शब्द को करने के लिए। नेक्स्ट है कंट्रोल एफ। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर शब्द को ढूंढना चाह रहे हो, फाइंड करना चाह रहे हो, तो ऐसे सिचुएशन में आप यूज करोगे कंट्रोल एफ। जैसे कोई शब्द मैंने पेजेस पे लिखा है, लाइक मान के चलो इंडिया। इंडिया इज माई कंट्री, इंडिया इज माई मदरलैंड, इंडिया इज वेरी वास्ट कंट्री। सो बेसिकली अगर आपको इंडिया वर्ड ढूंढना है कि हमने पूरे डॉक्यूमेंट्स में कहाँ कहाँ पे लिखा है, तो आप यूज कर सकते हो कंट्रोल एफ। ये ऑप्शंस फाइंड बॉक्स खोलेगा जहां से आप आसानी से ढूंढ पाओगे। ठीक है ना। नेक्स्ट है कंट्रोल जी। जी का मतलब गो टू। गो टू कमांड। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर लाइन, पर्टिकुलर पेज, पर्टिकुलर सेक्शन, पर्टिकुलर बुक मार्क, पर्टिकुलर फुट नोट में जाना चाहते हो, तो आप कंट्रोल जी का यूज कर सकते हो। वहां से चूज करना होगा, जैसे लाइन में चूज करता हूँ, तो लाइन पे क्लिक करने के बाद कौन से नंबर के लाइन में जाना चाहते हो, 200 नंबर लाइन, वहां लिखोगे, गो करोगे, कर्सर ऑटोमेटिक 200 नंबर के लाइन में चला जाएगा। पेज में जाना चाहते हो, पेज चूज करो, सेम प्रोसेस में। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल एच। एच का मतलब होता है फाइंड एंड रिप्लेस। अगर आप पर्टिकुलर टेक्स्ट को रिप्लेस करना चाहते हो, पहले फाइंड करके रिप्लेस करना चाहते हो, जैसे हमने इंडिया लिखा, इंडिया इज माई कंट्री, इंडिया इज माई मदरलैंड, और मैं चाहता हूँ कि टोटल इंडिया को पहले ढूंढे ये हमारा ऑप्शन और उसे कन्वर्ट कर दे, रिप्लेस कर दे भारत में, तो आप फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन यूज कर सकते हो किसी शब्द को चेंज करने के लिए। द के जगह पे ए लिखना है, तो काफ़ी सारे सेंटेंस, कोई सेंटेंस आपने गलत लिख दिया, आप सारे सेंटेंस को सिंगल क्लिक से चेंज करना चाहते हो, तो आप कंट्रोल एच का यूज़ कर सकते हो। ये काफ़ी बहुत ही वैल्यूएबल ऑप्शन है, वीवीआई ऑप्शन है। नेक्स्ट है कंट्रोल आई, इटैलिक। मतलब अगर शब्द को टेढ़ा टेढ़ा, मतलब इटैलिक लुक में डालना चाह रहे हो, तो कंट्रोल आई का यूज़ करो। नेक्स्ट है कंट्रोल जे। जे का मतलब होता है जस्टिफाई। अब देखो जस्टिफाई कैसे काम करता है फ्रेंड। तो बेसिकली जस्टिफाई क्या होता है, जैसे आप देखो इधर साइड मैंने जो भी लिखा है प्रॉपर एक क्लीन लुक में है ना, तो अगर मैं ऐसा कुछ चाह रहा हूं कि इधर साइड भी हमारी प्रॉपर एकदम क्लीन लुक हो, तो इसके लिए आप पैराग्राफ लिखो और जस्टिफाई कर दो। तो जस्टिफाई क्या करेगा, पूरी टेक्स्ट को एकदम बराबर कर देगा, जो छोटा बड़ा है सबको मैनेज कर देगा, जस्टिफाई ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका कंट्रोल के। कंट्रोल के का मतलब होता है हाइपर लिंक, इंसर्ट अ हाइपर लिंक। अगर आप हाइपर लिंक लेके आना चाह रहे हो, ठीक है ना, पेज पे लिंक बनाना चाह रहे हो कोई भी शब्द से, जैसे मान के चलो कोई शब्द है इंसर्ट। इंसर्ट को मैं ऐसा कुछ बनाना चाह रहा हूँ कि इंसर्ट पे जैसे मैं क्लिक करूँ, टच करूँ इंसर्ट पे माउस से, तो एक नया पेज खुल जाए। तो ऐसे सिचुएशन में आप इसे हाइपर लिंक करना होता है, ठीक है ना, मतलब एक पेज को कनेक्ट करना होता है, एक फाइल्स को कनेक्ट करना होता है इस शब्द से। इंटरनेट पे आपने देखा होगा ये एग्जांपल। नेक्स्ट है कंट्रोल एल। एल का मतलब लेफ्ट अलाइनमेंट।
मतलब बेसिकली अगर आपको टेक्स्ट को लेफ्ट करना है, जो शब्द आपने लिखा हुआ है यहाँ पे, सेलेक्ट करो, लेफ्ट करोगे तो ऑटोमेटिक ये लेफ्ट हो जाएगा, है ना? नेक्स्ट है कंट्रोल एम, इंडेंट अ पैराग्राफ और सेलेक्टेड टेक्स्ट। अगर आप अब पैराग्राफ या सेलेक्टेड टेक्स्ट को इंडेंट करना चाहते हो, मान के चलो आपने कुछ भी लिखा यहाँ से, हम चाहते हैं यहाँ से नहीं, ये थोड़ा आगे बढ़ जाए, थोड़ा और आगे बढ़ जाए, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो सेलेक्ट करके कंट्रोल एम का। तो इससे आपका इंडेंट जो है, रूलर का इंडेंट इंक्रीज होगा। कंट्रोल एन, न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट। अगर आपको नई ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेनी है ब्लैंक पेज के साथ, तो आप यूज़ कर सकते हो कंट्रोल एन, एक नई डॉक्यूमेंट जनरेट हो जाएगी। नेक्स्ट है ओपन, ओपन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट पहले से बना के रखा है, उसे खोलना है, तो आप यूज कर सकते हो कंट्रोल ओ, ओपन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। ये प्रोसेस के जरिए आप उस डॉक्यूमेंट को खोल सकते हो। नेक्स्ट है कंट्रोल पी, पी का मतलब होता है प्रिंट, प्रिंट द डॉक्यूमेंट। अगर कोई डॉक्यूमेंट जो आपने खोल के रखा है उसे प्रिंट करना है, तो आप कंट्रोल पी यूज करोगे, प्रिंट वाला डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, आप उसे प्रिंट कर सकते हो। नेक्स्ट है कंट्रोल क्यू, कंट्रोल क्यू देखो क्या होता है, ये जो इंडेंट होती है हमारी, रूलर होती है ऊपर में, आपने जो चेंजेस किया कंट्रोल एम के जरिए, ठीक है ना, कंट्रोल एम आपने देखा कि इंडेंट अ पैराग्राफ और सेलेक्टेड टेक्स्ट, है ना, आपने इंक्रीज कर दिया था इससे, इसके लुक को आप उठा के इधर उधर कर रहे थे। तो अगर आप चाहते हो कि भाई जैसे था पहले वैसे हो जाए, तो आप यूज कर सकते हो कंट्रोल क्यू, इंडेंट फिर से नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है कंट्रोल आर, राइट अलाइनमेंट। अगर टेक्स्ट को सेलेक्ट किया और जैसे कंट्रोल आर प्रेस करोगे, तो ये जो राइट अलाइनमेंट ऑप्शन है ये इधर आ जाएगा, राइट में आ जाएगा। नेक्स्ट है कंट्रोल एस, सेव द डॉक्यूमेंट। कोई पर्टिकुलर डेटा, कोई पर्टिकुलर फाइल्स को अगर आप सेव करना चाहते हो, तो आप यूज करो सेव द डॉक्यूमेंट, कंट्रोल एस। ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल टी, क्रिएट अ हैंडिंग इंडेंट्स। हैंडिंग इंडेंट्स का मतलब होता है कि इंडेंट में हमारा इस तरह का ऑप्शन होता है, ठीक है, ये ऊपर वाला इंडेंट हुआ और नीचे देखो कि इंडेंट होता है। तो आप जो कंट्रोल एम करोगे तो क्या होगा कि ये दोनों इंडेंट आगे बढ़ेगा, लेकिन कंट्रोल टी से केवल नीचे वाला जो पार्ट है, नीचे वाला ये पार्ट, ये नीचे वाला केवल इंक्रीज होगा, जिससे ये सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, पर्टिकुलर लाइन्स के लिए ये केवल वर्क करेगा, है ना। सो ऐसे सिचुएशन में आप कंट्रोल टी का यूज कर सकते हो, आप पर्टिकुलर लाइंस को डिफाइन कर सकते हो, ठीक है ना, सेकंड लाइन के अकॉर्डिंग, ठीक है। और फिर से नॉर्मल करना है तो वही आप कंट्रोल क्यू करोगे, सारी चीजें प्रॉपर नॉर्मल हो जाएगी। नेक्स्ट है कंट्रोल यू, अगर नीचे अंडरलाइन लाना है टेक्स्ट को, तो आप कंट्रोल यू बटन प्रेस करो, नीचे अंडरलाइन आ जाएगा। आप सेलेक्ट करो शब्द को और कंट्रोल यू करो, यहाँ नीचे अंडरलाइन आ जाएगा। नेक्स्ट है कंट्रोल भी, अगर आपको किसी चीज को आपने कॉपी किया है, उसे लाना है किसी दूसरे जगह पे, तो आप पेस्ट पे क्लिक करो, कंट्रोल भी, सो इससे पेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कंट्रोल डब्ल्यू, क्लोज द डॉक्यूमेंट। अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट्स बनाया है इसमें, ठीक है ना, और डॉक्यूमेंट्स बनाने के बाद वो खुली हुई है, तो आप उस डॉक्यूमेंट्स को अगर बंद करना है तो कंट्रोल के साथ डब्ल्यू बटन प्रेस करो, तो वो क्या होगा, बंद हो जाएगा। नेक्स्ट है कंट्रोल एक्स, मतलब कट द टेक्स्ट। कोई पर्टिकुलर सेलेक्टेड टेक्स्ट को काटना है, जैसे क्लोज द डॉक्यूमेंट्स को हमें काटना है, तो हम सेलेक्ट करेंगे और जैसे कट पे क्लिक करेंगे या कंट्रोल एक्स प्रेस करेंगे, ये कट हो जाएगा, है ना। कट हो जाने के बाद जहां पे भी लाना है आप पेस्ट पे क्लिक करो, तो ये, या कंट्रोल भी बटन प्रेस करो, तो ये वहां से उठ कर यहां से कट के दूसरी जगह पे पेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कंट्रोल वाई एंड कंट्रोल जेड, ये दो ऑप्शन देख लो आप, ठीक है ना। कंट्रोल वाई एंड कंट्रोल जेड कैसे काम करता है, जैसे कोई आपने काम किया, आपने कुछ लिखा, आपने यहाँ पे कुछ लिखा हेलो, हमने लिखा यहाँ पे हेलो, ठीक है ना, तो अब जैसे कंट्रोल जेड करोगे हेलो हट जाएगा, या आपने लिखा हेलो दिस इज, जैसे आप कंट्रोल जेड करोगे पहले इज हटेगा, फिर दिस हटेगा, फिर हेलो हटेगा। तो मेरे माइंड में था क्या कि मतलब मेरे एक्शन, मेरे काम को क्या कर रहा है, ये बैक कर रहा है, पीछे कर रहा है, रिपीट कर रहा है, ठीक है ना। और तो मतलब लास्ट एक्शन को ये क्या करता है, आपका अंडो कर देता है, तो इसको हटा दिया, दिस को हटा दिया, हेलो को हटा दिया। लेकिन फिर माइंड में आया कि नहीं नहीं, वो जो फाइल्स, जो चीजें मैंने लिखा था वो हमारे लिए जरूरी था, ठीक है। तो आप कंट्रोल वाई करोगे, फिर से हेलो आ जाएगा, दिस आ जाएगा, इज आ जाएगा। मतलब एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया,
आप इस तरह से काफ़ी सारे ऐसे वर्क हम लोग करते हैं जो गलत हो जाता है हमारे से, है ना? हमने कोई भी मान के चलो ये डॉक्यूमेंट हमने लिखा अपने पेजेस पे, सेलेक्ट करके मैंने इसे डिलीट कर दिया। फिर मुझे याद है नहीं, ये ज़रूरी था हमारे लिए, तो कंट्रोल जेड करो वो लौट आएगा। लेकिन फिर मुझे लगा नहीं, ये चलो कोई ज़रूरी बात नहीं है, हटा ही दो। तो कंट्रोल वाई करो वो हट भी जाएगा। तो बेसिकली हमारे यूज़र के काम को अंडो रिपीट करता है और अंडो के काम को रीडो रिपीट करता है। जिसमें कंट्रोल ज़ेड एंड कंट्रोल वाई इसकी शॉर्टकट है। तो फ्रेंड्स आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें समझ में आया होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो पे आए हुए हैं तो हमारा आपसे नमस्कार। काइट टेक्निकल इंस्टीट्यूट के चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और कोई वीडियोज़ में कोई इश्यू जनरेट हो तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिखो। थैंक यू।